आपण स्क्रीनवर पाहू शकता, शेळ्यांचा एक कळप दिसत आहे. जगातील शेळ्यांपैकी 14% शेळ्या भारतात आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, हे पहा किती सुंदर शेळी आहे. शेळीला गरिबाची गाय असे संबोधतात. शेळी हा एक दूध देणारा प्राणी आहे. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 अबू खाची बकरी अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत डॉक्टर झाकीर हुसेन आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. पाठ क्रमांक 12 अबू खाची बकरी. लेखक आहेत डॉक्टर झाकीर हुसेन. 1897 ते 1969. भारताचे तिसरे राष्ट्रपती व ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ. अर्थशास्त्र या विषयात PhD. स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. ते ग्रंथप्रेमी होते. जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनॅमिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत. स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे. हिंदुस्तान के तीसरे सदर और मशहूर माहिर तालीम, इकोनॉमिक्स में PhD, क्रिस्टल और रंगीन पत्थरों का मजमुआ करना ये उनका पसंदीदा मशगला था. वो किताबों के आशिक थे. जर्मन जबान में उन्होंने महात्मा गांधी की सवाने उम्री तहरीर की. द डायनैमिक यूनिवर्सिटी इस नाम से उनके लेक्चर्स मशहूर हैं. आजादी की कीमत जिंदगी से ज्यादा है. बकरी की कहानी पेश करते हुए मौजूदा सबक में आजादी की अहमियत को मुसन्निफ ने पेश किया है. ये डॉक्टर झाकिर हुसैन की तहरीर करदा चंद किताबें हैं. गूगल में सर्च करके उनकी लिखी हुई किताबों के PDF हासिल करके आप मुताला कर सकते हैं. हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव. हिमालय के पायथ्याशी यानी कदमों में, कदमों के करीब, कदमों के नीचे, वसलेले बसा हुआ. अल्मोरा हे लहान से खेडेगाव. अल्मोरा ये छोटा सा एक गांव या एक देहात. हिमालय से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं. तिथे अबू खान नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता. म्हातारा यानी बूढ़ा, गृहस्थ शख्स. अब यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं तिथे अबू खान नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता. वहां पर अबू खान नाम का एक ज़ईफ शख्स रहता था. तो एकटाच असल्यामुळे नेहमीच 1-2 बकऱ्या पाळायचा. एकटा यानी अकेला, तो एकटाच असल्यामुळे वो अकेला होने की वजह से नेहमीच हमेशा 1-2 बकऱ्या पाळायचा.
1-2 बकरियां पालता था. त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा. जीवापलीकडे प्रेम करने, इसका अर्थ होता है अत्यंत माया करने. ये वाक्य प्रचार है. जहां पर हरे रंग से लिखा हुआ है बच्चों वाक्य प्रचार है, त्यांच्यावर जीवापलीकडे प्रेम करायचा, वो बकरियों से जान से ज्यादा मोहब्बत करता था. बकऱ्या म्हणजे त्याचा जीव की प्राण. बकरियां यानी उसकी जान थी. बकऱ्या जणू त्याची अपत्ये, तो त्यांचा पिता. अब एक नया शब्द है अपत्य. इसका मतलब होता है मुले, औलाद, उसके खुद के बच्चे. तो त्यांचा पिता, पिता वडील, बाप, वालिद. तो यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं बकरिया जणू त्याची अपत्य, तो त्यांचा पिता. यूं समझो बकरियां उसकी औलाद थी और वो उनका वालिद. यानी अबू खां अपनी बकरियों से इस कद्र मोहब्बत करता था. ग्लोब जमीन का एक मॉडल है. स्क्रीन पर आप इंडियन हिमालयन रीजन देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रियासत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मगरबी बंगाल शामिल हैं. हिमालय पहाड़ी सिलसिले जुनूबी और वस्ती एशिया, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान में फैले हुए हैं. स्क्रीन पर आप गूगल अर्थ देख रहे हैं. इसकी मदद से हम कुर्रे जमीन का मुशाहिदा कर सकते हैं. सैटेलाइट की मदद से हम किसी भी मकाम की 2D और 3D इमेजेस देख सकते हैं. अब देखते हैं अल्मोरा. जैसा कि हमने अभी सबक के शुरुआती हिस्से में पढ़ा, हिमालय के दामन में अल्मोरा नामी देहात. तो हम देख लेते हैं एक नजर अल्मोरा कहां पर है. इस तरह से गूगल अर्थ का इस्तेमाल करते हुए आप घर बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं. किसी भी मकाम की आप सैर कर सकते हैं. 2D 3D सैटेलाइट इमेजेस आप देख सकते हैं. इस तरह से आपने देखा हिमालय, इंडियन हिमालयन रीजन, और उसके बाद अल्मोरा कहां पर वाक़ है वो भी आपने देखा. अबू खान ने अपनी बकरियों को कल्लू, मंगलिया, गोनारी, हुकुमा ऐसे गमती के नाम दिए थे. गम्मत, मजा, मनोरंजन, ये ऐसे मजेदार नाम रखे थे उन्होंने बकरियों के. त्यांच्यात अबू खानचा सारा दिवस जाई. उनमें ही अबू खां का सारा दिन बीत जाता था. तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, वो उन्हें खाना पीना देता था. त्यांच्याशी बोले, उनसे बातें करता था. त्यांना गोष्टी सांगे, उन्हें कहानियां सुनाता. त्यांच्यासोबत दऱ्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे. दऱ्याखोऱ्यातून इसके मानी होते हैं खाइयों में. रान इसके मानी है वन, जंगल, अरण्य. शेतातून खेतों में से, हिंडे फिरे
घूमता फिरता। पूरे जुमले का मान देख लीजिए। त्यांच्यासोबत दर्याखोऱ्यातून, रानावनातून, शेतातून हिंडे फिरे। उनके साथ खाइयों में, जंगल में, खेत में घूमता फिरता। यानी ये बकरियों के साथ ही खुद का पूरा दिन बिताता था। संध्याकाळ होऊ लागली की तो सर्व बकऱ्यांना घरी आणी। शाम होने लगती तो तमाम बकरियों को घर लाता। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बकरियों की तस्वीर नजर आ रही है। सोप्यात बांधी। सोपा याचे अर्थ आहे पड़वी। पहले जमाने में गांव में जो कबीलों के घर हुआ करते थे उसके अलग अलग हिस्से होते थे। जैसे कि सोपा जिसे पड़वी भी कहते हैं, अंगण, ओटी, मांसघर, देवघर, स्वयंपाक घर, ऐसे अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल एक घर होता था। तो वहां पर सोपा जो है ये घर का दाखिली दरवाजे के करीब का हिस्सा है। वहां पर वो अपनी बकरियों को बांधते थे। खाऊ पिऊ घाली। खाना पीना देता था। रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे। डोळ्यात तेल घालून जपणे, खूप काळजी घेणे, बहुत फिकर लेना। रात्रीच्या वेळी, रात के वक्त, कुठे बाहेर जाऊ नयेत, कहीं बाहर न जाने पाए म्हणून डोळ्यात तेल घालून तो त्यांना जपत असे। इसलिए आंखों में तेल डालकर वो उनकी हिफाजत करता था। त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता। क्रूर, दुष्ट, जालिम। उन पहाड़ों में एक जालिम भेड़िया रहता था। लांडगा यानी भेड़िया। बकरी दिसली रे दिसली की तो झडप घाली, मारून टाकी व खाऊन फस्त करी। बकरी दिसली रे दिसली, बकरी दिखाई दी के तो झडप घाली। झडप घालणे, सावज पकडण्यासाठी झेप घेणे, टूट पड़ना, हमला कर देना। मारून टाकी व खाऊन फस्त करी। फस्त करने, खाऊन संपवणे, खाकर खत्म कर देना। मार डालता और खाकर खत्म कर देता, खा जाता। म्हणून अबू खां आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूप जपायचा। इसलिए अबू खां अपनी लाडली बकरियों की बहुत हिफाजत करता था। देखिए बच्चों, ये है लांडगा जिसे हम उर्दू में भेड़िया कहते हैं। अबू खां ने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, जीव लावला, काळजी घेतली तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात। जीव लागणे, माया करणे, मोहब्बत करना, ममता करना। संधि, मौका। अबू खां खाना पीना चाहे जितना भी अच्छा दे, जीव लावला यानी जान लगाए, काळजी घेतली यानी फिक्र करे, तरी बकऱ्या मात्र संधि मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात। फिर भी बकरियां मौका मिलते ही पहाड़ों पर चरने के लिए चली जाती। अबू खांची उत्तम बर्दास्त किंवा लांडग्यांचे भय त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही प्रावृत्त करू शकले नाही। उत्तम बर्दास्त, उत्कृष्ट सोय, राहणीमान, भय, भीति। प्रावृत्त करणे, च्यापासून दूर करणे। अब हम पूरे वाक्य का अर्थ देखते हैं। अबू खांची उत्तम बर्दाश्त, उनकी उम्दा परवरिश किंवा लांडग्यांचे भय या भेड़िए का डर
त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून उन्हें पहाड़ पर चरने जाने से कधीही प्रावृत्त करू शकले नाही, दूर नहीं कर सका, कभी भी रोक नहीं सका. दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसत. दरी खाई, खाई में जाने के बाद वो लौटकर आने की कोशिश नहीं करती थी. डोंगर दऱ्यातून मनसोक्त हिंडायचे, मनमुराद चरायचे, मोकळेपणाने हुंदडायचे, खेळायचे, बागडायचे. मनसोक्त, मनमुराद. हिंडणे, फिरणे. मनमुराद, मनसोक्त. इन दोनों अल्फाज के मानी है मनचाहा. हुंदडणे, धिंगाणा घालणे, नाचणे, बागडणे, नाचना, कूदना. बागडणे, आनंदात हिंडणे, खुशी से नाचना, उछलना. डोंगर दर्यातून पहाड़ों और खाइयों में मनसोक्त हिंडायचे यानी मन चाहे तरीके से घूमना फिरना. मोकळेपणाने हुंदडायचे, आजादाना तरीके से नाचना, खेलना, कूदना. खेळायचे आणि खेलना. बागडायचे, बागडायचे के अर्थ क्या है? आनंदात हिंडणे, खुशी से उछलना, कूदना. हे स्वातंत्र्य, अनमोकळेपणा, जन्मजात असलेली साहसी वृत्ती यामुळे त्यांना अबुखाच्या बंदिस्त आणि शांत घरापेक्षा दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे. यात नवल काय? अब देखते हैं आगे. हे स्वातंत्र्य, अनमोकळेपणा. स्वातंत्र्य, बंधन मुक्त यानी आजादी, जन्मजात असलेली, जन्मजात जन्मापासून, पैदाइशी. साहसी वृत्ती, साहसी, धाडसी, हिम्मत वाली. वृत्ती यानी मिजाज, स्वभाव. यामुळेच त्यांना अबुखाच्या बंदिस्त, बंदिस्त का मानी होते हैं जखडलेले, महदूद आणि शांत घरापेक्षा यानी खामोश घर के मुकाबले में दऱ्याखोऱ्यातील धोक्याचे जीवन अधिक आवडत असे. खाइयों की डर की जिंदगी ज्यादा पसंद आती थी. यात नवल काय? नवल आश्चर्य, ताज्जुब यानी इसमें ताज्जुब की, हैरत की क्या बात है? पहाड़ों और खाइयों में घूमना फिरना, दिल चाहे तरीके से उछलना, कूदना, खेलना तो बकरियों की जो है ये फितरत होती है. पैदाइशी तौर पर बकरियों में ये बहादुरी की फितरत पाई जाती है और उन्हें आजादी पसंद होती है. तो इस वजह से अबू खां का जो बंदिस्त घर था, जो महदूद घर था और शांत घर था, उससे ज्यादा उन्हें खाइयों में डर की जिंदगी पसंद थी क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी. यात नवल का है, इसमें हैरत की बात क्या है? यानी यहाँ पर तो हमने बकरियों के बारे में जाना, लेकिन आम जिंदगी में भी हर कोई आजाद रहना पसंद करता है, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो या इंसान हो. हर किसी को अपनी आजादी प्यारी होती है. तो ऐसे ही ये बकरियों में पैदाइशी तौर पर यह फितरत पाई जाती है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है. अबू खाला मात्र याचे नवल वाटायचे. नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे, हैरत होना. दुख सलायचे, ये दुख उनके दिल में काटे की मानिंद गढ़ता था. त्याला बकऱ्यांच्या वागण्याचे कोडे उलगडायचे नाही. कोडे न उलगडणे, किचकट गोष्टी न समझने, ये मौम्मा वो हल नहीं कर पाते थे. बकरियों के इस बर्ताव का मौम्मा उन्हें समझ में नहीं आता था. वो दिल में सोचते, मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो. लुसलुशीत इसके अर्थ है मऊ, कोमल, नर्म. मी एवढे हिरवे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो. मैं इतना हरी हरी नर्म नर्म घास देता हूं. शेतातले धान देतो.
खेती का अनाज देता हूं, घरी दाना पाणी करतो, घर में दाना पाणी करता हूं. एवढे करूनही माझ्याजवळ त्या राहत नाहीत, डोंगरात जातात. इतना करने के बावजूद मेरे पास वो नहीं रहती हैं, पहाड़ों में जाती हैं. लांडग्याची शिकार होतात, यानी भेड़िए का शिकार होती हैं. जीव गमावून बसतात. जीव गमावणे, प्राण जाणे, अपनी जान गवा बैठती हैं. अबू खां मनातल्या मनात हळहळायचा. मन हळहळणे, मनात वाईट वाटत राहणे. अबू खान को दिल दिल में बहुत बुरा लगता था. त्याचे डोळे ओलेचिंब व्हायचे. डोळे ओलेचिंब होणे, रडू येणे. उसकी आंखें नम हो जाती थी, वो रूहानसा हो जाता था. शेवटी त्याने ठरवले कि यापुढे बकरी पालायचीच नाही. आखिरकार उसने तय किया कि अब बकरियां नहीं पालूंगा. काही दिवस असेच गेले. चंद दिन ऐसे ही गुजर गए, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना. बकरी वाचून यानी बकरी के बगैर, करमेना बेचैन होने, अस्वस्थ वाटणे. बकरी के बगैर उसका दिल नहीं लगता था. बकरी वाचून करमेना यानी बकरी के बगैर वो बेचैन था, उसका दिल नहीं लगता था. क्योंकि बच्चों उन्हें बकरी पालने की आदत थी, वो अकेले थे, उनके घर में साथ में कोई भी नहीं था, तो उनका दिल वो बकरियों में ही लगाते थे, दिन भर बकरियों की खिदमत करते थे, इसलिए उन्हें बकरी के बगैर चैन नहीं पड़ रहा था. अन्न ही जाईना, उन्हें खाने पीने का दिल भी नहीं हो रहा था. अखेर त्याचा निश्चय ढळला. निश्चय ढळणे, ध्येय व नेम यापासून चुकणे. आखिरकार उनका इरादा टूट गया. आणि एक दिवस त्याने एक छोटीशी बकरी आणली और एक दिन वो एक छोटी सी बकरी ले आए. ती फार सुंदर होती. वो बकरी बहुत खूबसूरत थी. बर्फासारखी पांढरी शुभ्र, बर्फ की तरह सफेद. अंगावर मऊ मऊ केस, बदन पर मुलायम बाल, टोकेदार शिंगे, नोकीले सींग, लाल चुटुक डोळे, लाल लाल आंखें. अबू खानचा तिच्यावर जीव जडला. जीव जडणे, प्रेम बसने. अबू खां को उससे मोहब्बत हो गई. तिचे त्याने आवडीने नाव ठेवले चांदनी. उसने उसका शौक से नाम रखा चांदनी. आकाश उसळून काढणारी पांढरी शुभ्र चांदणी असते, तसे अबू खानचे आयुष्य उजळून प्रसन्न करणारी ही बकरी चांदनी. आकाश उजलून काढ़नारी यानी आसमान रोशन करने वाली, जिस तरह से सफेद चांदनी होती है वैसी ही अबू खां की जिंदगी को रोशन करने वाली ये बकरी थी चांदनी। देखिए कितनी खूबसूरत बकरी है ना बच्चों, पांढरी शुभ्र है, सफेद रंग की है एकदम, और उसके सींग देखिए, उसकी आंखें देखिए, उसके मुलायम मुलायम बाल देखिए। ऐसी थी बकरी चांदनी। अबू खान ने विचार केला, हिला खूप खाऊ पिऊ घालू, खूप खूप जीव लावू। जीव लावणे, माया करणे, ममता करना। अबू खान ने विचार केला, अबू खान ने सोचा हिला खूब खाओ पियो घालू, इसे खूब खिलाया पिलाया जाए, खूब खूब जीव लाऊ, इस पर खूब प्यार किया जाए, खूब जान छिड़की जाए।
डोंगरात जायचा विचारही हिच्या मनात यायला नको। पहाड़ों में जाने का ख्याल भी इसके दिल में नहीं आना चाहिए। त्यामुळे अबू खान तिला नेहमी सोबतच ठेवू लागला। इसलिए अबू खान उसे हमेशा साथ में रखने लगा। तिचा दोर ही लांब लांब ठेवला। उसकी रस्सी भी लंबी लंबी रखी। तिला मोकळेपणाने हिंडता येईल। वो दिल खोलकर घूमे। रस्सी लंबी क्यों रखी? ताकि वो दिल खोलकर घूम सके, उसे कैद का एहसास न हो, खुश रहे। मनसोक्त चरता येईल। मन चाहे तरीके से चरे। मन चाहे तरीके से वह बकरी चरेगी। घर तुरुंग वाटणार नहीं। तुरुंग कारागृह, कैद खाना, ताकि उसको घर जो है वो कैद खाना महसूस न हो, जेल महसूस न हो। धोका नको म्हणून घराभोवती चांगले मजबूत बांबूचे कुंपणही घालून घेतले। धोका नको म्हणून, धोका महसूस न हो इसलिए घराभोवती, घर के इर्द गिर्द चांगले मजबूत यानी अच्छे मजबूत बांबून से कुंपण। कुंपण इसके मानी होते हैं सीमा, कड़ा, किनारा, काट लावने। एक कंपाउंड जो बनाया जाता है उस तरह से इन्होंने जो है मजबूत बांबू का कुंपण भी बना लिया। चांदनी ही तिथे रमली। चांदनी का दिल भी वहीं लग गया। अबू खानलाही आपले प्रयत्न सफल झाल्याचे समाधान मिळाले। सफल, यशस्वी, कामयाब। अबू खान को भी ऐसा लगा कि हमारी कोशिश जो है ये कामयाब हो गई है। अबू खान सोचने लगा कि मेरी कोशिश जो है वो कामयाब हो गई है। समाधान इसके मानी होते हैं मनाचा संतोष, तृप्ति। अबू खान को ऐसा लगा कि मेरी जो कोशिश है ये कामयाब हो गई है और उसका उन्हें इत्मीनान हासिल हो गया। त्याला वाटले चांदनी आता आपल्याला कधी सोडून जाणार नहीं। उसको क्या लगा कि चांदनी अभी मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। ती इथे रमली, उसका दिल यहीं लग गया। अब बच्चों यहां तक कि हमने कहानी को इस वीडियो में समझा। आपको इतने हिस्से को बार बार देखना है, अल्फाज मनी पर तवज्जो देना है, वाक्य प्रचार को देखना है, उच्चारण पर ध्यान देना है। अगले वीडियो में भाग 2 में, अगला वीडियो भाग 2, इसमें हम कहानी का बाकी हिस्सा समझेंगे और स्वाध्याय भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।